नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे और आज हमारा सवाल यह है कि प्याज के आंसू रो रहे किसानों के मन की बात कौन सुनेगा। क्यों इस देश में प्याज पॉलिसी के नाम पर प्याज की खेती का मजाक बन रहा। यह मजाक हुआ पुणे के एक किसान के साथ। इस किसान ने खेत से अपनी यात्रा शुरू की, 952 किलो प्याज लेकर मंडी तक पहुंचा और मंडी में उसे ₹1.60 के हिसाब से मिले करीब 1523 रुपए। ध्यान देने की बात यह कि मंडी तक प्याज पहुंचाने में इस किसान के करीब 1522 रुपए खर्च हो गए। यानी प्याज की खेती करने का इस किसान का शुद्ध मुनाफा हुआ सिर्फ ₹1। हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस ₹1 का हिसाब कौन देगा। जिस प्याज की कीमत आम आदमी की थाली में पहुंचते पहुंचते 20 से 25 रुपए किलो हो जाती है, वही प्याज आज किसानों को रुला क्यों रहा है। बीज का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। जिस प्याज के बदले में आप अपने मोहल्ले के सब्जी वाले को आजकल 15 से 20 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं, उस कीमत का कितना हिस्सा प्याज उगाने वाले किसान तक पहुंच रहा है। पुणे के एक किसान ने मंडी में 952 किलो प्याज बेचा तो उसकी जेब में सिर्फ ₹1 आया। जरा इस बिल को देखिए। पुणे के किसान देवीदास मारुति परमाने ने गुलटेकड़ी मार्केट में 952 किलो प्याज बेचा। किसान को 1 किलो प्याज की कीमत मिली ₹1.60, यानी 952 किलो प्याज का दाम हुआ ₹1523.20। लेकिन किसान को इसमें से ₹91.35 आढ़त देनी पड़ी। प्याज की बोरी उठाने वाले मजदूर को ₹59 देने पड़े। बोरे में प्याज भराई के लिए ₹18.55 खर्च करने पड़े। प्याज का वजन करवाने के लिए ₹33.30 देने पड़े। प्याज के ट्रांसपोर्टेशन पर ₹1320 खर्च हुए और इस तरह किसान के हाथ में महज ₹1 बचा। शिवसेना के नेता संजय राउत को इसी प्याज से जुड़ी अपनी कहानी याद आ गई। जरा सुनिए संजय राउत को एक रेस्टोरेंट में कांदा भाजी यानी प्याज पकोड़े खाने के बदले कितने रुपए देने पड़े थे। मैंने उस दिन मेनू का ऑर्डर दिया, देखिए क्या है, ओनियन रिंग्स है, तो हमारे यहाँ उसको कांदा भजी बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ओनियन रिंग्स कांदा का प्याज का बना हुआ है, उसका जो बिल आ गया एक प्लेट का वो ₹750। ₹750 4 ओनियन रिंग्स का हम देते हैं और किसान को क्या मिलता है, 50 पैसा भी नहीं मिलता है। हमने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से जवाब मांगा तो वो मांग और आपूर्ति का अर्थशास्त्रीय सिद्धांत समझाने लगे। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मार्केट में डिमांड कम होती है तो कोई भी चीज के बारे में होता है, लेकिन किसान को प्याज का अच्छा रेट मिले इसलिए महाराष्ट्र सरकार प्याज पणन डिपार्टमेंट की ओर से खरीदने का विचार कर रही है। उसका निर्णय आज कल में होगा। हमी भाव जब तक नहीं मिलता तब तक उनका जो है ये जो प्रॉब्लम जो चल रही है वो काफी दिन से है। ये मांग लगातार किसानों से मांग की जाती है, लेकिन इसके लिए सरकार जो है हमेशा गोल गोल ही जवाब देता है। आज लोगों के मन में, किसानों के मन में इसके प्रति काफी गुस्सा है। पिछले दिनों देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई कि किसान प्याज को सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें इसकी कीमत नहीं मिल रही है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों रही है। क्यों एक किसान की जेब में 952 किलो प्याज बेचकर सिर्फ ₹1 आ रहा है। क्यों सरकार की प्याज पॉलिसी एक मजाक में तब्दील हो गई है। ताल ठोक के आज यही बहस। तो आपको बता दें आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान ताल ठोके का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे पेशे से डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ जीतू पटवारी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश के रहू से कांग्रेस के विधायक हैं, एमपी कांग्रेस कमेटी के सचिव, और मुझे बताया गया कि वो प्याज की खेती भी करते हैं। हमारे साथ अरविंद सावंत होंगे, जो कि शिवसेना के नेता हैं, दक्षिण मुंबई से सांसद भी हैं। और वर्धमान नुक्कड़ हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं नासिक प्याज ट्रेडर्स एसोसिएशन के। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले संबित पात्रा, मन की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री, किसान के मन की बात कब होगी। देखिए रोहित जी, सही बात है। किसानों को अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमको उसका जवाब भी देना चाहिए, हम सरकार में हैं। किंतु ये कहना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री किसानों की मन की बात नहीं करते हैं।
अब देखिए, सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री का योगदान कृषि के प्रति रहा है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिस प्रकार का बीमा योजना प्रधानमंत्री ने दिया है, वो बीमा योजना अपने आप में ऐतिहासिक है। पात्रा जी, वो डूब जाने के बाद का है। कोई किसान प्याज उगा रहा है सर, 950 किलो प्याज लेके वो मंडी तक पहुंच रहा है, वहां वो बेच रहा है उस प्याज को 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से। आप मार्केट जाते हैं, प्याज खरीदे आपने कभी दिल्ली में? मैं समझ रहा हूं रोहित जी, मुझे तो लगता है मैं आपसे भी गरीब परिवार का हूं। आप मुझे सर, मैं यहाँ पे है कि नहीं, मगर मैं सर, मैं बहुत ही इकोनॉमिक साधारण स्टेटस परिवार चेक ही नहीं करना से- चाहता। और यहाँ मेरा सवाल सर बड़ा सीधा सा, आपने प्याज खरीदा हाल फिलहाल में दिल्ली में? वो सरकाजम किया ना? नहीं सर, मैंने सरकाजम नहीं किया, बिल्कुल आप इसको सरकाजम की तरह किया, उसीलिए मैंने कहा बिल्कुल ना लें। मेरा सवाल है सर, आपने प्याज खरीदा हाल फिलहाल दिल्ली में, मैं आपको बाहर निकल के या कोई रेडी वाला घर लेके आया हो, सब्जी वाला? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आपका जो प्रश्न था, आपने एक व्यापक प्रश्न किसानों को लेकर पूछा था, इसलिए मैं किसानों से आरंभ कर रहा था। आपने अब स्पेसिफिक क्वेश्चन प्याज को लेकर पूछा है, तो ये सरकार प्याज की पॉलिसी क्या लेके आई है, मैं ये पॉलिसी बता दूं, क्योंकि यही मेरा दायित्व है। अब देखिए, सरकार ने निर्णय किया है, क्योंकि इस बार जो लेट खरीफ क्रॉप है उसका ओवर प्रोडक्शन हुआ है। पिछले वर्षों में जितना प्रोडक्शन होता था उससे ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने के कारण ये परिस्थिति हुई। अब इसको ठीक करना पड़ेगा ताकि एक भाव किसान को मिल सके जो मिनिमम भाव है। सरकार ने 15,000 टन ओनियन अर्थात प्याज खरीदने का निर्णय कर लिया है। इसमें से 9,880 टन प्याज खरीद लिया गया है, नासिक में खरीदा गया है, क्योंकि केवल नासिक में ही स्टोर करने की क्षमता पूरे देश में जो है, प्याज को नासिक में ही स्टोर किया जा सकता है। इसलिए नासिक में जो एजेंसी है सरकार की, उसने खरीदा है। और बाकी जो है 5,000 टन वो खरीदा जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसकी पूरी तरह से सरकार ने तैयारी कर ली है। दूसरी बात है, आप देखिए, जो टीम सरकार ने बनाई थी कि इस पूरे ओनियन पॉलिसी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि 3 राज्यों से ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये मध्य प्रदेश से आ रहा है, ये राजस्थान से आ रहा है और ये महाराष्ट्र में आ रहा है। तो 2 टीम भेजी गई थी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। दोनों ही जगह में एक बात पाई गई कि मध्य प्रदेश में वहाँ पे बैठे हैं जीतू पटवार जी, आप इनसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र से खरीदारी हुई है और अगर नामक एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ 2 गोदाउन, मध्य प्रदेश में कोई गोदाउन नहीं है मगर 2 गोदाउन तैयार किए गए हैं 600 और 800 टन स्टोर करने के लिए, और वहाँ वो स्टोर किया गया है। तो बहुत जल्दी ही इस पूरे विकराल परिस्थिति के ऊपर काबू पा किया। पात्रा जी, इस सारी पॉलिसी को जो आपने बताया, अभी समझाने की कोशिश की, उस पॉलिसी में इस सवाल का जवाब है ही नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। सर, किसान नासिक मंडी में जाता है 952 किलो प्याज लेके, 1 रुपए 62 पैसे प्रति किलो के हिसाब से उसका प्याज खरीदा जाता है। रोहित सरदाना जब दिल्ली की मार्केट में प्याज खरीदने के लिए जाता है सर दुकान पे, तो 20 से 25 रुपए किलो प्याज मिलता है। सर, ये फर्क क्यों है? आपने जो इंडिकेट किया था अपने रिपोर्ट में भी कि क्या पैसा बिचौलियों के पास जाता है, उसी का मैं उत्तर दे रहा था कि अगर बिचौलियों के पास नहीं जाना है पैसों को, उसका फायदा मिडिल मैन न ले। इसीलिए बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सरकार खुद जाके फार्मर से अनियन या कोई प्रोडक्ट खरीदती है। इस बार सरकार खुद अब सड़क पर उतरकर जो किसान भाई हैं हमारे, उनसे ये खरीद रही है और यही संख्या मैं आपको दे रहा था। 15,000 टन, आप खुद यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनकी सरकार भी पहले रह चुकी है, आप उनसे पूछिए कि क्या कभी ऐसे हुआ था कि पिछली सरकारों ने कभी जाके किसानों से खरीदा था। इस बार ऐसी परिस्थिति हुई तो 2 चीजें सरकार ने की। देखिए, एंटिसिपेट भी किया कि ये परिस्थिति हो सकती है, तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है, जिसपे एक न्यूनतम प्राइस होता है जिसको लेकर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको दिसंबर के महीने में ही सरकार ने हटा दिया, क्योंकि हमने ये एंटिसिपेट किया था। दूसरी चीज सर, मुझे केवल ये बता दीजिए, पिछले 2 साल में डायरेक्टली नहीं खरीदती है, डायरेक्ट करने के लिए आपने 1 2 3 4 5 सरकार कोई भी प्रोड्यूस किसान से डायरेक्टली नहीं खरीदती है। मैं आपको यही बता रहा हूं, नंबर 1 एंटिसिपेट करके कि इस बार जो प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत पिछली बार और प्राइसेस कम हो जाएंगी, किसानों को इसका मार पड़ेगा। इसको ध्यान में रखकर नंबर 1 स्टेप जो सरकार ने उठाया वो दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2015 में उठाया, वो ये था कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस वो हमने हटा दिया ताकि आप कितने भी प्राइस लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता था, तो ये एक एंटिसिपेटरी मेजर सरकार ने पहले से लिया। दूसरा मेजर जो सरकार ने लिया वो यह लिया कि देखिए, अनियन जो है वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करना पड़ता है तब जाके बिकेगा। तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम डायरेक्टली फार्मर से अर्थात किसान से ये प्रोड्यूस खरीदेंगे। कितना खरीदेंगे? 15,000 टन खरीदेंगे, जिसमें से लगभग 9,000 टन का जो अभी खरीदने का प्रक्रिया है वो पूरे होने
होने के कगार पे है वो नासिक में ही हो रहा है। स्टोरेज की दिक्कत हमारे देश में है, केवल और केवल नासिक ही एक ऐसा जगह है जहां ऑनियन स्टोरेज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है नासिक की वो सरकार खरीद चुकी है। पात्रा जी, दूध से ज्यादा पेरिशेबल आइटम तो कोई नहीं है, उसका भी उत्पादन भयंकर होता है इस देश में, उसको भी स्टोर करने की समस्याएं रहती होंगी इस देश में सर, उसके दामों में कभी इतना फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होता? नहीं, मैंने एक्सपोर्ट के बारे में बताया। देखिए, मैं आप चूंकि आप एक्सपोर्ट के बारे, दूध बहुत है मात्रा में एक्सपोर्ट भी होता है। इसमें एक्सपोर्ट में क्या दिक्कत है, चाइना जो कि हमारा एक बड़ा हमसे इंपोर्ट करता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में अभी नववर्ष की कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, चाइना और मलेशिया दोनों देशों में। इस महीने के अंत तक, जो कि अभी बहुत शीघ्र ही आने वाला है, उनके ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन बंद होंगे, तो एक बहुत बड़े खेप में वहाँ एक्सपोर्ट होगा। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका ने बहुत बड़ा एक इंपोर्ट करने का ऑर्डर इंडिया को प्लेस किया है। वो ऑर्डर बहुत जल्दी ही आपके हिसाब से आगे होने वाला है। चीन और मलेशिया में नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए वहां के लोग प्याज नहीं खा रहे और आपका खरीद नहीं रहे हैं। तो मुझे आप अपने मंत्री के एजेंडा में नवरात्रे नहीं चल रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आपके जिन मंत्री पे जिम्मेदारी है, जिनका पूरा ध्यान आरक्षण की लड़ाई लड़ने पे है, उनके एजेंडा में प्याज कितने नंबर पे आता है सर? फिलहाल प्याज पहले नंबर पे आता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि राजस्थान और माफी चाहता हूं सर, उनके घर तक आदमी होके आया को लेकर बात करने को तैयार नहीं हुए वो जो एमपी हैं, उनके घर तक आदमी होके आया सर, जो आपके मंत्री हैं, बात करने की फुर्सत नहीं है उनके पास। आज तक कितने बयान दिए उन्होंने प्याज पर? पिछले 10 दिन से हम दिखा रहे हैं प्याज उगाने वाला किसान भूखे मरने की स्थिति में है। नहीं, देखिए, वो मैं नहीं जान सकता हूं कि घर पे कौन गया कैसा, वो अलग विषय है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए, जैसा कि मैंने कहा, निर्यात आयात इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि SFSC जो कि सरकारी एजेंसी है, नाफेड जो कि सरकारी एजेंसी है, इन्होंने प्रोक्योरमेंट करना आरंभ कर दिया है और बड़े मात्रा में प्रोक्योरमेंट कर रही है। जब ये सरकार खुद फार्मर से खरीद रही है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा।